टैक्स और लॉ बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ इतनी प्रॉब्लम से कोचिंग ली, पूरा कोचिंग बेकार गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आयुषी एंड आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि कई सारे बच्चों ने जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उसमें कई सारे बच्चों ने मेरे से कोचिंग की सजेशन मांगी है। तो मैंने जब उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने कहा दी ये तो सबको पता चलना चाहिए बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैंने अभी ऐसा फील किया है, मेरे भी पैसे खराब गए। तो प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बना दो ताकि जो अपकमिंग बच्चे हो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाए। मैंने कहा हाँ, ये तो सही बात है क्योंकि मैंने भी जब इंटरमीडिएट में बिगिनिंग की थी, जब मैंने शुरुआत में थी, तो मेरे साइड से मेरे भी घर में कोई ऐसा सीएमए में कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई अभी मैं ही पहली हूँ, तो किसी को पता नहीं था। तो इस टाइप से कोचिंग में मेरे साथ भी बहुत बड़ा झोल हो गया। मैं खुद ही इतनी प्रॉब्लम से कोचिंग ली, फिर वो पूरा कोचिंग बेकार गया। तो मैं अपना रिव्यू बताऊंगी सीएमए इंटरमीडिएट के कोचिंग के बारे में। मैं सबका ही रिव्यू दूंगी, आप एक तरीके से देख लेना, आपके लिए मे भी हेल्पफुल हो जाए। अगर आप बिगनर हो तब तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, अगर आपके अटेम्प्ट भी लग गया हो तो भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माई रिव्यू ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले इंटरमीडिएट 2024 जून 2024 में दिया था, मेरा पहला अटैम्प्ट था। उस टाइम पे मैंने क्लासेस ली थी आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है कई सारे लोग ऑफेंड हो जाए इस बात से, या सर वगैरह कोई भी ऑफेंड हो सकता है। या यू हैड इट राइट, आकाश अग्रवाल क्लासेस काफ़ी जाना माना नाम है, काफ़ी जाना माना नाम है, कई सारे लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे तो आप जान जाओगे इस के बाद। मैं बताऊँ, मैं कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को थोड़ा सा डिफेंड भी कर सकती हूँ कि नहीं उसमें मुझे समझ में आता, बट मैं टैक्सेशन और लॉ को किसी भी तरीके से नहीं डिफेंड कर सकती हूँ। सर जो पढ़ाते थे आकाश सर, मतलब सच में आप यूट्यूब पे जो देखते हो ना, उसका 10% भी जो क्लासेस में पढ़ाया जाता था वैसा नहीं होता था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे टैक्स का एक तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, टैक्स का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं, इनडायरेक्ट तो थोड़ा ऊपर से जाता भी था, डायरेक्ट टैक्स तो पूरा ही निकल जाता था। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था और उन्हीं की देना कि मैंने आज तक डायरेक्ट टैक्स कभी नहीं पढ़ा। मुझे सिर्फ 4 चैप्टर आते हैं, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ, आपको पता भी होगा। टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड रेसिडेंटल स्टेटस, यही चैप्टर करके मैं पास हो जाती हूँ। बाकी मेरी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की देना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी मेरी कुछ खास अच्छी बनी नहीं। आते हैं लॉ पे। लॉ पे वो प्रॉपर नोट्स एक बनवाना होता है ना, जो टीचर नोट्स बनवाते हैं, आप मानो या ना मानो, आप इसको छोटे बच्चों वाला बिहेवियर कर लो, क्योंकि क्लासेस में वही कहा जाता था कि आप लोग बच्चे थोड़ी हो जो आप नोट्स बनवाए जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, वहाँ पे प्रॉपर नोट्स नहीं बनवाए जाते थे। और जगह से मैंने क्लास ली है ग्रुप 2 की, जब मैंने इस बार क्लासेस लिए मुझे पता चला कि भाई नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए। बट उस क्लासेस में ऐसा कोई नहीं था। नोट्स में ऑडिटर वाले चैप्टर का और डायरेक्टर वाले चैप्टर का मैं आपको रिव्यू दे दूँ तो उस क्लास में निकिता मैम, मुझे नाम भी नहीं याद है, जो मैम थी जो हम लोग को एथिक्स पढ़ाती थी, वो प्रॉपर हम लोगों को हाईलाइटर मंगा के और मॉड्यूल में लाइनिंग करा रही हैं कि आप ये पॉइंट याद कर लेना। आई नो सीएमए में जो बुक में लिखा होता है वही लिखना होता है, बट मैम थोड़ा सा एक वो होता है ना कि अपने साइड से कुछ दो, बच्चों को थोड़ा एक वर्डिंग आप भी तो चेंज कर सकते हो ना। आई नो कीवर्ड लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ अपनी भी तो लैंग्वेज होती है ना। हम पूरा मॉड्यूल नहीं याद कर सकते, आप ट्रस्ट करो। आप पूरा जो मॉड्यूल में जो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आप उसको कभी भी याद नहीं करके जा सकते। और उन्हीं की देना है कि मेरा एथिक्स इतना ही ख़राब रहा कि 14 मार्क्स आते हुए भी मैंने आज तक कभी एथिक्स को अटेम्प्ट ही नहीं किया। बट इस बार जब दिसंबर 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया, इस बार मैंने एथिक्स को अटेम्प्ट किया और काफ़ी अच्छा गया। तो मैं यही बताऊंगी, प्लीज़ यहाँ से क्लासेस लेने से थोड़ा सा बचना। अगर आप इनका रिव्यू भी देख रहे हो, मतलब इनकी क्लासेस देख रहे हो और आपको लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार और रीथिंक कर लेना और फिर ही क्लासेस कहीं से लेने जाना। इन ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मैं रेकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ से कॉस्ट मैंने कुछ अच्छा ही पढ़ा और कॉस्टिंग मुझे अच्छे से समझ में आया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अच्छी खासी थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार भी नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, मतलब मॉडरेट थी। मुझे ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस नहीं लगा। कॉस्ट का मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉस्ट से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। बट टैक्स और लॉ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं यहाँ से लेने लायक है। ठीक, दूसरा मैं आ जाती हूँ, फिर मेरे अटेम्प्ट लग गए
ऑब्वियसली सबको पता है। अटेम्प्ट लगने के बाद मैंने अगेन स्टार्ट किया एक नई जर्नी से, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब आप खुद ही सोचो, मैंने 15,000 18,000 ख़त्म किए हैं किसी कोचिंग पे, और अगेन मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि मैं अपने घर पे फिर बोलूँ कि मुझे फिर कोचिंग लेनी है। तो मैं ऐसे हंट पे शुरू हो गई कि अब मुझे ऑफलाइन ही कोचिंग, सॉरी, अब मुझे फ्री की कोचिंग ढूंढनी है यूट्यूब से, जो कि बहुत ईजी हो गया था क्योंकि मुझे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिल गए थे ना। अब उनका भी मैं रिव्यू डालने जा रही हूँ जिनसे मैंने फ्री में पढ़ाई की थी, ठीक। सबसे पहले आ जाते हैं लॉ के लिए, जिसमें मुझे 1% भी नहीं समझ में आया था आकाश सर की बदौलत। तो मैंने उनकी अर्जुन छावरा की क्लासेस देखी थी, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उनकी क्लासेस देख रहे हो, मेरी हर वीडियो को आप उठा के देख सकते हो, उसमें मैंने भर भर के तारीफ़ की है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पैसे मिले या कुछ फेवर वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी भी टीचर के अंदर नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, जिस वे में वो बताते हैं, जिस तरीके के उनके नोट्स होते हैं, एक बार आप पढ़ोगे याद कर लोगे। तो उनका क्लास मैं सबको ही रेकमेंड करूँगा, उनसे ले लो, ठीक है। दूसरा, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए नवीन क्लासेस से अविनाश संचेती नाम है उनका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मैंने नवीन सर की क्लासेस देखी थी, अभिमन्यु अग्रवाल सर की और संजय सर की। उनकी पूरी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उन बच्चों के लिए जो क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और उनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। वो फ्री का चैनल है, मतलब फ्री की प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा पार्टनरशिप वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अभी फ्री की क्लासेस हंट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, संजय सर की क्लासेस। वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थर्ड आ जाते हैं, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बतानी है। जो टैक्स लॉ के हैं, हमारे अर्जुन सर अभी फ्री का बैच चला रहे हैं ग्रुप 1 के बच्चों के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक ऑफ़र है आप लोग के लिए, समझ लो। यूट्यूब पे जाके पढ़ लो उनसे फ्री में सारी क्लासेस, कोई भी फीस नहीं है उसकी। तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो और उनकी क्लासेस ऑप्ट करो, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप मेरे जैसे अभी आपको टैक्स में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उनकी क्लासेस ले लो, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको आता है दूसरे सब्जेक्ट आता है, तीसरा आ जाता है हमारी टैक्सेशन के साइड। टैक्सेशन में मैंने डायरेक्ट टैक्स, आकाश सर के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला जो मुझे डायरेक्ट टैक्स समझा सके, ठीक है। मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो इधर उधर से कहीं से पढ़ा। भंवर बरूना का मैंने एक सीए के वो पढ़ा था, उनका थोड़ा सा रेफरेंस ले लिया। विजय सर का एक थोड़ा सा रेफरेंस ले लिया, विजय शारदा, और इन्हीं दोनों लोगों से मैंने जो भी मिला जुला के जो भी पढ़ा उतना पढ़ लिया, ठीक है। एक काम भर का पढ़ लिया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत ही ग्रेट टीचर को आपको रेकमेंड करूँगी, रमेश सोनी सर। प्लीज़ आप उनसे क्लासेस लेके विदाउट क्लासेस आप मेरे से पढ़ना। मेरे पास उनकी एक चार्ट बुक पड़ी है जो कि इस बार उन्होंने फ्री कर दी थी, तो मैंने डाउनलोड करके जस्ट पढ़ ली, जल्दी से मैंने उसको डाउनलोड की ताकि मेरे पास रह जाए। उनके सिर्फ मैंने मैराथन वीडियो से ना बहुत ही अच्छी एक आप समझ लो ना, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ नहीं आता था, और उनकी सिर्फ मैराथन वीडियो देखने से मैं टैक्सेशन में 52 55 जैसे नंबर ले आ पाती हूँ। डायरेक्ट टैक्स में नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के बदल। तो ये काफ़ी एक बड़ी बात है, मैं 52 55 नंबर लेके आ जाती हूँ, जो भी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो भी मिक्स करके मैं इतने नंबर ले आ पाती हूँ। तो अगर आप मेरे जैसे बच्चे हो जिनका डायरेक्ट टैक्स बहुत ही ख़राब है, प्लीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे फोकस करो। टीचर्स मैंने रेकमेंड कर दिए हैं, रमेश सोनी सर, उनकी लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश होती है, बट अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप एक बार देखो, एक बार कैप्शन ऑन करके देखो, एक एक वर्ड पढ़ो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी कुछ टफ इंग्लिश भी नहीं है और कुछ ज़्यादा बकवास भी नहीं है। उनकी क्लासेस भी बहुत अच्छी होती है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। मैंने हर बार उनकी मैराथन देखी और बहुत अच्छे से मुझे समझ में आई है, ठीक। थर्ड आ जाता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए तो मैं इस बार एक ही टीचर को रेकमेंड करूँगी जिनकी क्लासेस देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ है, जो बहुत ही अच्छे से मैंने अपना कॉस्टिंग का एग्ज़ाम दिया है, जिनका नाम मैं लूँगी रंजन पेरीवाल क्लासेस। प्लीज़ इनकी क्लासेस देखो। ये जो एग्ज़ाम से पहले 8 घंटे का लेक्चर वो कराते हैं वो देखो। जो भी इनके मटेरियल है उसको उसके थ्रू जाओ। जो भी इनके पास्ट ईयर पेपर है प्लीज़ सारे देखो। इनके कुछ क्लासेस भी आपको ऑफलाइन यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी, और कुछ अगर आपको क्लासेस नहीं फ्री मिलेंगे ना, तो इनके जो 11 घंटे 9 घंटे के लेक्चर होते हैं जिसमें ये रिवीजन कराते हैं, उसको भी अगर आप देख लो ना, काम चल जाएगा। मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। आप अगर आप फ्री कोर्सेज के सजेशन में हो तो प्लीज़ इनकी वो क्लासेस देखो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी। बाकी ग्रुप 2 के लिए मैंने इस बार क्लासेस ली थी, उसका भी रिव्यू मेरे साथ काफ़ी अच्छा है, बट मैं अभी उसको शेयर नहीं करना चाहती। अभी मैं सिर्फ ग्रुप 1 के लिए ही बता सकती हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर इसके नेक्स्ट आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
बाकी बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वो देख लेना। उसके अगर आपकी स्किल ट्रेनिंग में आप बिगिनर हो, आप अभी अभी इंटरमीडिएट में आए हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी डाउट होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर